नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जीएस के। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर है, सही आंसर बताएंगे सभी और फिर अपना बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हुआ है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका 31 दिसंबर 1600। अगला बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? सभी लोग बताएं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इसमें आपके गोविंद जो रानाडे थे वो शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं था? गोविंद रानाडे आपके इसमें शामिल नहीं थे। आंसर लगाइए, गोविंद रानाडे। अगला देखिएगा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तीसरे का लगाइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, ए है आपका बी है। समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, सी है आपका कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सभी लोग लगाएं। सही आंसर है इसमें सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? सही आंसर लगाएंगे आप लोग भाई। ये आपका लॉर्ड लिनलिथिगो के काल में हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। इसका सही आंसर लगाएं भाई। तो इसमें सी आंसर सही है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें सी कथन सही है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। आगे 7वां क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, ये रहा। भारतीय दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा? तो इसमें सही आंसर लगाइए सभी लोग। 7वें का सही आंसर लगाइए भाई सभी लोग। तो इसमें लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। लिबरल पार्टी से दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा और जीता। भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो इसका सही आंसर, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासक के समय हुआ था। अगला आ जाइए, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 9th क्वेश्चन आपका, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका इसमें आंसर रहेगा पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना।
सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बताइए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे तानसेन और बैजू बावरा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? बताइए भाई, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? सभी लोग बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है न्यू कैसल पोर्ट। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? अक्षांश रेखा के समानांतर होती है क्या? बताओ भाई। देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है क्या? नहीं भाई, ये केवल मिलाती तो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, लेकिन समानांतर नहीं होती है भाई। इसकी संख्या 180 है, ये भी गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, हाँ ये सही है, ये सही है। 15वें का डी आंसर सही है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? पहला है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। दूसरा है बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, ये गलत है। सी आंसर सही है इसमें। नल्लामलाई पहाड़ियाँ सबसे पहले आएंगी, फिर जवादी पहाड़ियाँ आएंगी, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई। तो इस प्रकार नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, ये सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है भैया? इसमें सही आंसर लगाएंगे सभी लोग। इसका सबको पता होना चाहिए आंसर, क्योंकि बहुत ही ये क्वेश्चन आता है सब में। तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक कही जाती है, कोसी नदी। ये अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ही विख्यात है, सुविख्यात है। 17 क्वेश्चन आपके हो गए। 18वां, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो ऐसा लैटराइट मिट्टी में होता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या एक कण प्रकृति है, या ऊर्जा का एक रूप है? हाँ ये सब सही है। 19 का डी आंसर आपका सही होना चाहिए, तो इसको डी लगा लेंगे। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइए भाई, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? सभी लोग आंसर दीजिए इसका। बायोगैस बहुत ही चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले। इसका आंसर है किंडवन होता है बायोगैस संयंत्र में। अगला देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है का पता नहीं लगाया जा सकता। कौन सा सही है इसमें? तो 21 का हमारा ए आंसर सही है, बढ़ता। वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाएगी। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक का। दाब का विमेय सूत्र है ml की घात -1 t की घात -2। दाब का विमेय सूत्र है। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, जैव सेल क्या है? 26 नंबर। एक जैव सेल कोयला है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सेरेब्रम से होता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। तो ये आर्कियोप्टेरिस होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग सही बताएंगे आंसर। इसमें वोल्ट मीटर होगा, आपका बी आंसर सही है।
ठीक है दोस्तों, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।